हेलो लियो। नमस्ते। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये 7 जनवरी से 14 जनवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले लियो देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो लियो के पर्सन की लियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द स्टार। लियो जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, उनको लगता है, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो ये रिश्ता मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और वो इस रिश्ते में कहीं भी आगे कोई नेगेटिविटी नहीं लाना चाहते, इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। तो इसलिए वो हीलिंग मेडिटेशन या किसी ऐसे सुपीरियर बंदे से मिलना चाहते हैं जो इस रिश्ते के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। उनकी मदद से इस रिश्ते में वो फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि दोबारा से अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो जो दोनों तरफ से इमोशंस हैं, जो प्यार है, जो प्रेम है, जो एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खुशियाँ वापस उनकी झोली में आ सकती हैं, इस रिश्ते से खुशियाँ मिल सकती हैं। और उस पुरानी यादों, पुरानी बातों को बुलाते हुए जो इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं, तकलीफ दिए हुए हैं, एक बर्डन, एक बोझ बन चुकी हैं, तो उनको छोड़ते हुए एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, इस भावना से वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में फ्रेंडशिप लेवल से एक ताजगी के साथ, एक एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक उमंग के साथ एक शुरुआत की जाती है, एक फिर से ये सोचते हुए कि इस रिश्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ हो सकती हैं, तो उस जोश के साथ, उस ताजगी के साथ, उस सोच के साथ अगर उनके साथ घूमना फिरना करते हैं, डेट्स पर जाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, पुरानी चीज़ों को भुलाते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से बिगनिंग, शुरुआत हो, चाहे किसी की तरफ से भी क्यों ना हो। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं या आपके लिए क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो के लिए क्या चाहते हैं। द एम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत, कोशिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को क्रिएटिव बनाना चाह रहे हैं, गॉर्जियस बनाना चाह रहे हैं, सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं, नेम और फेम चाहते हैं इस रिश्ते से। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में नेम और फेम मिले, गॉर्जियस हो, सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, फ्रूटफुल हो, जितना भी आगे बढ़ सके उतना ही ये रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। और परिवार, इस रिश्ते में वो एक फैमिली, एक परिवार की तरह फिर से एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। अगर लंबे समय से वेकेशंस नहीं ली हैं तो वो महसूस कर रहे हैं कि छुट्टियां लेनी चाहिए, या तो उनके साथ या किसी ऐसे दोस्त के साथ या घर परिवार के साथ जो उनको एक अच्छी वाइब्स दे सके, एक फ्रेंडशिप लेवल वाली वाइब्स दे सके, यानी कि पॉजिटिविटी दे सके, तो ये रिश्ता क्रिएटिव होगा, खुशहाल होगा। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि इसे ताकि, क्योंकि जितनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे उतना ही ये रिश्ता खुशहाल होगा, क्रिएटिव बनेगा। वो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, वो सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस चाहते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते से वो चाहते हैं। और तो देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे इसमें। लियो जो आपके पर्सन है वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। लियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे।
7 से 14 जनवरी के लिए क्या एक्शन लेंगे। स्ट्रेंथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें क्लैरिटी चाहते हैं और स्पिरिचुअल ग्रो चाहते हैं। तो वो तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं। वो मतलब थोड़ा सा समय वक्त लेना चाहते हैं, क्योंकि जिस एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा से वो गुजरे हैं, उनको लग रहा है कि हीलिंग मेडिटेशन अगर होती है, थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है, उन पुरानी लड़ाई झगड़े क्लेश को भुला दिया जाता है और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए जब उनको लगेगा रिलैक्स हो गई हैं, ठीक हो गई है, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, हिम्मत, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, उन परेशानियों को भुलाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस रिश्ते में जो है काफ़ी प्यार और प्रेम हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि वो दोनों की तरफ पहले से ही अट्रैक्टेड है। उनको लगता है कि जो उनके पार्टनर हैं जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, पैसन और जुनून उनके साथ करते हैं, उनको जो है आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हुए इस रिश्ते को जो है एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें वो ऑनेस्टी, लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ पूरा अपने डर को, अपनी घबराहट को छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब यही वो एक्शन लेंगे कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाए जो इस रिश्ते में पहले थी। नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए, अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ लियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप उस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट कर देते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं जो इस रिश्ते में लटकी हुई हैं, अधर में लटकी हुई हैं, ना तो इधर हो रही हैं ना उधर हो रही हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। मतलब कि नए सिरे से रिश्ते को शुरू कीजिए। उन पुरानी दुख तकलीफ़ों को, उन परेशानियों को, उन स्ट्रेस, एंजाइटी को, उनको ख़त्म करते हुए एक अच्छी भावना के साथ, अच्छी सोच के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी हेरा फेरी के एक अच्छी शुरुआत अगर आप करते हैं और कमिटमेंट वगैरह अगर करते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं। यानी कि फिर से वही खुशियाँ वापस आ सकती हैं और ये रिश्ता जो है सोलमेट बन सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि ये एक दूसरे के लिए बन सकता है, अच्छा पेयर, अच्छी जोड़ी बन सकता है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल सकती हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतनी काबिलियत है, इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा, समाज में मान, सम्मान, इज्जत सब कुछ मिलेगी, फेम मिलेगा, यश, कीर्ति, मान, सम्मान मिलेगा। तो यही चाहते हैं कि इसमें पुरानी गिले शिकवे छोड़ते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़िए। आपको फिर से ये रिश्ता खुशियाँ ही खुशियाँ दे सकता है, गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है और सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि मोटिवेशन, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त मगन रहिए।